student of 11th class. Before this, we have learnt about some physical quantities such as mass, volume, and measurement of temperature, and some formulas to calculate the conversion of temperature from सेंटीग्रेड टू रूम और फ़ारेनहाइट etc. आपको बताए हुए थे कि एक थर्मामीटर का रीडिंग दिया हुआ हो तो दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बताने जा रहे हैं कि अब 11th में धीरे धीरे हम आने लगे के मतलब है कि अब थोड़ा 11th का चीज शुरू कर रहे हैं। पहले तो है ये अभी बताने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी जो है एक, इसमें अनसर्टेन ऑफ के आ जाता है मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट में यहाँ पे वो बताने से पहले सभी लोग देखेंगे, मान लेते हैं कि यही एक स्केल हम बना दे रहे हैं। स्केल पहले समझेंगे, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं इस तरह कुछ बनाया हम, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ हम लोग कुछ यहाँ तक नापना है, मेजरमेंट करना है। स्केल से ही दे दिया लेंथ नापने के लिए कॉपी के लंबाई या कोई दे दिया लकड़ी हुए नापना है। तो किसी विद्यार्थी ने इसे नापा 2.2 और उसके बाद यहाँ वाला जगह के लिए लगा घबराना। तो इस क्या करते हैं, जगह बीच का जो जगह है जो कोई मेजरमेंट नहीं दे रहा है उसको मन में 10 भाग में बांट लेते हैं। 10 भाग में बांटते हैं, उसमें देखते हैं कि आधा से कम है कि आधा से ज्यादा है। मान लेते हैं कि आधा से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है तो 6 दिखाई पड़ रहा है। किसी विद्यार्थी का दिमाग काम कर रहा है कि 6 नहीं 5 है, किसी को 6 नहीं दिमाग में काम कर रहा है या 7 काम कर रहा है कि नहीं 7 तो हम नहीं पढ़ रहा है। वह भी पढ़ने लेकिन जो है एकदम आंख सामने करके पढ़ा जाता है उसको। अगर इधर उधर हम कर देखेंगे इधर से चाहे उधर से तो उसको कहते हैं पैरेलैक्स, लंबन दोष। आंख को लंब रूप से नहीं रख करके आप तो पढ़ेंगे तो उसमें दोष पैदा हो जाता है, सही रीडिंग नहीं ले पाता है। तो यह जो है चीज, यह बाद वाला चीज जो हम पढ़ रहे हैं लास्ट में वाला, यह सही है कि नहीं है या निर्भर करता है दो पर। जो रीडिंग ले रहा है इन्विजिलेटर है या कहिए कि ऑब्जर्वर है चाहे स्टूडेंट है, जो रीडिंग ले रहा है उस पर और उसका ऑपरेटर्स कैसे है, सही है कि नहीं सही है कि कैसे है, उस पर लास्ट वाला डिजिट जो है या थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। कोई 5 कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है। तो इसी लास्ट डिजिट का नाम है अनसर्टेन इन मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में लास्ट अंक जो है क्या हो रहा है, अनसर्टेन हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, या किस तरह का विद्यार्थी है, कैसे पढ़ रहा है उस पर निर्भर। यह जो है हमारा अगर 5 है तो हम समझ जा रहे हैं कि इसमें ±1 कर सकते हैं, गुंजाइश है। कोई इतना पढ़ कर चल दिया तो मान कर चलते हैं कि इसमें +1 या -1 हम ऐड कर सकते हैं लास्ट डिजिट में। इस डिजिट का नाम है लास्ट में जो है उसी का नाम क्या है, अनसर्टेन डिजिट या डाउटफुल डिजिट। और यह इसमें गुंजाइश है कि इसमें ±1 का सुधार कर दे रहा है, इसको कहते हैं एक्यूरेसी फैक्टर। तो पहले हम लोग देखें व्हाट इज डाउटफुल डिजिट या अनसर्टेन डिजिट। एक क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन लिख दे रहा है, what do you mean by doubtful या इसको अनसर्टेन डिजिट से क्या समझते हैं, एन एक्यूरेसी फैक्टर
एक्यूरेसी फैक्टर से आप क्या समझते हैं? तो पहले हम देखें अनसर्टेन डिजिट डिफिनेशन देखेंगे। अनसर्टेन डिजिट हम लोग कहते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में लास्ट डिजिट जो होता है डाउटफुल होता है, सर्टेन नहीं होता है, उसी को हम लोग अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। द लास्ट डिजिट्स ऑफ ए measurement of a physical quantity is called uncertain या डाउटफुल भी कर सकते हैं, अनसर्टेन डिजिट। Uncertain digit because it may increases or decreases by plus minus 1 unit, and which is called एक्यूरेसी फैक्टर। इसी का नाम क्या है? एक्यूरेसी फैक्टर। Let us consider the length of my pen equal to 7.52 cm या 7.55 cm, इतना हम मान लिए। In this measurement लास्ट डिजिट जो है यह 5 ओके, थोड़ा ऐसे दूर कर देते हैं, ऐसे हो 5, यह जो है यह 5, दिस 5 is said to be doubtful digit in this measurement। लास्ट डिजिट 5 मींस डेसिमल प्लेसेस के बाद 0.5 भी ऐसे कर सकते हैं, 0.05 इज अनसर्टेन it may be increase or decrease by plus minus 1, it may be increase or decreases by plus minus 0.0 unit factor, इतना, which is accuracy factor। यही एक्यूरेसी फैक्टर कहाएगा जो इसमें माने इसका मतलब कि माइनस किया प्लस कर देते हैं तो 6 भी हो सकता है, माइनस कर देंगे तो 4 भी हो सकता है, यानी अंतिम अंक जो है डाउटफुल होता है। और जो उसमें प्लस माइनस करने की गुंजाइश है उसका नाम है एक्यूरेसी फैक्टर। तो यह हम लोग का अनसर्टेन डिजिट हो गया।
अब एक क्वेश्चन इस पर आता है एग्जामिनेशन में, इसको मिटाकर बताते हैं। अब हम दे दिए कि राइट ऑन सर्टेन डिजिट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, यही दे दिए हैं। तो इसमें जो है सर्टेन डिजिट यह हो जाएगा इन, अब आंसर हमारा फिर हम जब बनाने जाएंगे तो ये हो जाएगा आंसर, इसका आंसर 1 का इन 1.65 cm, इसको घेर दिए 5 माने ऐसे लिख देंगे 0.05 h अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन अनसर्टेन डिजिट हो जाएगा, तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। कोई कहे कि इसका एक्यूरेसी फैक्टर बताए, तो इसका एक्यूरेसी फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एक्यूरेसी फैक्टर 0.01 प्लस माइनस, इसका एक्यूरेसी फैक्टर कोई कहे, इसी में अगर कोई पूछ दिया जाए कि इसका एक्यूरेसी फैक्टर बतावे एंड आल्सो गिव एक्यूरेसी फैक्टर्स भी आपसे कोई कह दे, एक्यूरेसी फैक्टर बताने के लिए फैक्टर, तो पहले का तो आप बता दिए, एक का आंसर दिए, और इसका एक्यूरेसी फैक्टर अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, यह 0.01, डेसिमल के बाद 2 अंक है तो इतना प्लस माइनस बना देंगे। इसमें कोई पूछे 2 का जवाब पूछे तो इन 2.6552 this digit will be अनसर्टेन डिजिट, यानी इसमें हो जाएगा यह है 2 0.1234 2 3 0 और यहाँ पर 2 इज इतना इज अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट यह भी इसमें यह अनसर्टेन हो गया। इसमें पूछा जाए कि एक्यूरेसी फैक्टर इसका बताए, तो इसका एक्यूरेसी फैक्टर हो गया कितना, फैक्टर डिसिमल यहाँ तक 1 करते हैं 0 0 0, यहाँ डिसिमल दे दे प्लस माइनस 1, इतना एक्यूरेसी फैक्टर हो गया। 2 सवाल विद्यार्थियों के लिए छोड़ दे रहे हैं, अपने बनाएंगे। यह हो गया। Hello student of 11th class, before this we have learnt about some physical quantities such as mass, volume and measurement of temperature and some formulas to calculate the conversion of temperature from centigrade to room or Fahrenheit etc. आपको बताए हुए थे कि एक थर्मामीटर का रीडिंग दिया हुआ हो तो दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बताने जा रहे हैं कि अब 11th में धीरे धीरे हम आने लगे के मतलब है कि अब थोड़ा 11th का चीज शुरू कर रहे हैं। पहले तो है ये अभी बताने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी जो है, एक इसमें अनसर्टेन ऑफ के आ जाता है मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट में यहाँ पे वो बताने से पहले सभी लोग देखेंगे, मान लेते हैं कि यही एक स्केल हम बना दे रहे हैं, स्केल पहले समझेंगे यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं इस तरह कुछ बनाए हम, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ हम लोग कुछ यहाँ तक नापना है, मेजरमेंट करना है, स्केल से ही दे दिए लेंथ नापने के लिए कॉपी के लंबाई या कोई दे दिया लकड़ी हुए नापना है। तो किसी विद्यार्थी ने इसे नापा 2.2 और उसके बाद यहाँ वाला जगह के लिए लगा घबराना, तो इस क्या करते हैं जगह बीच का जो जगह है जो कोई मेजरमेंट नहीं दे रहा है उसको मन में 10 भाग में बांट लेते हैं। 10 भाग में बांटते हैं, उसमें देखते हैं कि आधा से कम है कि आधा से ज्यादा है। मान लेते हैं कि
कि आधा से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है तो 6 दिखाई पड़ रहा है। किसी विद्यार्थी का दिमाग काम कर रहा है कि 6 नहीं, ये 5 है। किसी को 6 नहीं दिमाग में काम कर रहा है या 7 काम कर रहा है कि नहीं, 7 तो हम नहीं पढ़ रहा है। वह भी पढ़ने में एकदम जो है एकदम आंख सामने करके पढ़ा जाता है उसको। अगर इधर उधर हम कर देखेंगे इधर से चाहे उधर से तो उसको कहते हैं पैरेलैक्स, लंबन दोष। आंख को लंब रूप से नहीं रख करके आप तो पढ़ेंगे तो उसमें दोष पैदा हो जाता है, सही रीडिंग नहीं ले पाता है। तो यह जो है चीज, यह बाद वाला चीज जो हम पढ़ रहे हैं लास्ट में वाला, यह सही है कि नहीं है या निर्भर करता है दो पर। जो रीडिंग ले रहा है इन्विजिलेटर है या कहिए कि ऑब्जर्वर है चाहे स्टूडेंट है, जो रीडिंग ले रहा है उस पर उसका ऑपरेटर्स कैसे है, सही है कि नहीं सही है कि कैसे है, उस पर लास्ट वाला डिजिट जो है या थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। कोई 5 कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है। तो इसी लास्ट डिजिट का नाम है अनसर्टेन इन मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में लास्ट अंक जो है क्या हो रहा है, अनसर्टेन हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, या किस तरह का विद्यार्थी है, कैसे पढ़ रहा है उस पर नहीं। यह जो है हमारा अगर 5 है तो हम समझ जा रहे हैं कि इसमें ±1 कर सकते हैं, गुंजाइश है। कोई इतना पढ़ कर चल दिया तो मान कर चलते हैं कि इसमें +1 या -1 हम ऐड कर सकते हैं लास्ट डिजिट में। इस डिजिट का नाम है लास्ट में जो है उसी का नाम क्या है, अनसर्टेन डिजिट या डाउटफुल डिजिट। और यह इसमें गुंजाइश है कि इसमें +-1 का सुधार कर दे रहा है, इसको कहते हैं एक्यूरेसी फैक्टर। तो पहले हम लोग देखें व्हाट इज डाउटफुल डिजिट या अनसर्टेन डिजिट। एक क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन लिख दे रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय doubtful या इसको अनसर्टेन डिजिट से क्या समझते हैं, एन एक्यूरेसी फैक्टर। और एक्यूरेसी फैक्टर से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम देखें अनसर्टेन डिजिट डिफिनेशन देखेंगे। अनसर्टेन डिजिट हम लोग कहते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में लास्ट डिजिट जो होता है डाउटफुल होता है, सर्टेन नहीं होता है, उसी को हम लोग अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। द लास्ट डिजिट्स ऑफ ए measurement of a physical quantity is called uncertain या doubtful भी कह सकते हैं, uncertain digit। Uncertain digit because it may increases or decreases by ±1 unit, and which is called
का नाम क्या है? एक्यूरेसी फैक्टर। एक्यूरेसी फैक्टर। लेट अस कंसीडर the length of my pen equal to 7.52 cm या 7.55 cm, इतना हम मान लिए। In this measurement लास्ट डिजिट जो है यह 5, ओके, थोड़ा ऐसे दूर कर देते हैं, ऐसे ओ 5, यह जो है यह 5, दिस 5 will said to be doubtful digit in this measurement, last digit 5 मींस डिसिमल पोलेशन के बाद 0.5 भी ऐसे कर सकते हैं, 0.05 इज अनसर्टेन, it may be increase or decrease by plus minus 1, it may be increase or decreases by plus minus 0.0 unit factor, इतना, which is accuracy factor। यही एक्यूरेसी फैक्टर कहाएगा जो इसमें, माने इसका मतलब कि माइनस या प्लस कर देते हैं तो 6 भी हो सकता है, माइनस कर देंगे तो 4 भी हो सकता है, यानी अंतिम अंक जो है डाउटफुल होता है। और जो उसमें प्लस माइनस करने की गुंजाइश है उसका नाम है एक्यूरेसी फैक्टर। तो यह हम लोग का अनसर्टेन डिजिट हो गया। अब एक क्वेश्चन इस पर आता है एग्जामिनेशन में, इसको मिटाकर बताते हैं। अब हम दे दिए कि राइट अनसर्टेन डिजिट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, यही दे दिए हैं, तो इसमें जो है अनसर्टेन डिजिट यह हो जाएगा इन। अब आंसर हमारा फिर हम जब बनाने जाएंगे तो ये हो जाएगा आंसर, इसका आंसर 1 का इन 1.65 cm, इसको घेर दिए 5, माने ऐसे लिख देंगे 0.05 h अनसर्टेन डिजिट। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन अनसर्टेन डिजिट हो जाएगा, तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। कोई कहे कि इसका एक्यूरेसी फैक्टर बताए, तो इसका एक्यूरेसी फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका एक्यूरेसी फैक्टर 0.01 प्लस माइनस, इसका एक्यूरेसी फैक्टर कोई कहे, इसी में अगर कोई पूछ दिया जाए कि इसका एक्यूरेसी फैक्टर बतावे एंड आल्सो गिव एक्यूरेसी फैक्टर्स भी आपसे कोई कह दे, एक्यूरेसी फैक्टर बताने के लिए फैक्टर, तो पहले का तो आप बता दिए, एक का आंसर दिए, और इसका एक्यूरेसी फैक्टर अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? यह 0.01, डेसिमल के बाद 2 अंक है तो इतना प्लस माइनस बना देंगे। इसमें कोई पूछे 2 का जवाब पूछे तो इन 2.6552 this digit will be uncertain digit, यानी इसमें हो जाएगा यह है 2 0.1 2 3 4 2 3 0 और यहाँ पर 2 इतना इंच
सर्टेन डिजिट यह भी इसमें यह अनसर्टेन हो गया। इसमें पूछा जाए कि एक्यूरेसी फैक्टर इसका बताए तो इसका एक्यूरेसी फैक्टर हो गया कितना फैक्टर डिसमल यहाँ तक 1 कर दें 0 0 0 यहाँ डिसमल दे दे +-1 इतना एक्यूरेसी फैक्टर हो गया। 2 सवाल विद्यार्थियों के लिए छोड़ दे रहे हैं अपने बनाएंगे। यह हो गया। अब कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि फ्रॉम दी फॉलोइंग which measurement is more accurate and why। जैसे हम दे दिए 1.52 and 1.520 1.5 cm 1.5 cm 45.245 mm यानी एक 0 बढ़ा दिए। कौन मोर एक्यूरेट है यहाँ देखेंगे। मैथमेटिक्स के भाषा में हम लोग यह कहने लगेंगे ना दोनों तो बराबर है, कोई अंतर नहीं है क्योंकि वैल्यू नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग मीनिंग इसका देते हैं, इस कहेंगे कि यह ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसका मेजरमेंट जो है ऑब्जर्वर जो है स्टूडेंट जो है डिसमल तक 3 प्लेसेस तक किया है, इसमें 2 ही प्लेस तक किया है, इसलिए इसको हम लोग मानेंगे कि मोर एक्यूरेट है। एक का जवाब देंगे कि 1.520 ग्राम इज मोर एक्यूरेट because its accuracy factor इक्वल टू कितना हो जाएगा। डिसमल के बाद कितना अंक ले रहा है 1 2 3 इसमें 2 ही अंक ले रहा है डिसमल से। यह हो जाएगा 0.001 प्लस माइनस यहाँ कर देंगे प्लस माइनस एक्यूरेसी फैक्टर कैसे इसलिए सही है। इसी तरह से कि दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जो है यह ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा 2 डिसमल है, इसमें जो है यह ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा इसके अपेक्षा। यह 2 सवाल HW हो गए। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसको रोकते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले अभी देखे हम लोग एक्यूरेसी फैक्टर वह जान गए, तो अब हम लोग जानेंगे कि यह प्रिसीजन इसमें क्या है, एक्यूरेसी क्या है या मेजरमेंट में। अगर कोई विद्यार्थी अगर कोई स्टूडेंट कोई ऐसा मेजरमेंट कर रहा है किसी चीज का तो उसका मेजरमेंट जो है 2-3 रिजल्ट जाते हैं स्कूल में तो अकेले ही लैब में दे दिया जाए तो एक रीडिंग लेकर नहीं भागते हैं, 2-3 मेजरमेंट किया जाता है, रीडिंग लिया जाता है। और सभी रीडिंग एक दूसरे के मिलते जुलते हो, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं हो, माने एक दूसरे के क्लोज में हो, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रिसीजन। आप कुछ जो है क्या होता है कि रीडिंग लेते समय विद्यार्थी इधर उधर कर देते हैं, लेकिन उसका एवरेज क्या करते हैं एक्चुअल वैल्यू के बराबर पहुंचा देते हैं। वह कह सकते हैं कि एक्यूरेट है लेकिन वह प्रिसाइज नहीं है, माने वह डिफरेंट वह वैल्यू 3 रीडिंग जो लिया उसमें ज्यादा का अंतर हो जाए तो प्रिसीजन नहीं हो सकता है। उसका एवरेज अगर पहुंच गया एक्चुअल वैल्यू के बराबर तो एक्यूरेट कह सकते हैं, प्रिसीजन नहीं कह सकते हैं। यानी हम लोग प्रिसीजन का एक डिफिनेशन दे सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बी क्लोज टू ईच अदर एंड आल्सो क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसीजन। इसको हम डिफिनेशन में लिख देते हैं। इफ प्रिसीजन का डिफिनेशन हम देते हैं इफ द different measurements of a physical quantity B माने होता है close to each other and also close
is also close to the actual value is called precision. दूसरा है if the average of different measurement of a physical quantity B equal to actual value then it is called accuracy. इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे. For this, let us consider the following example. एक एग्जाम्पल let the accurate length of my pen. यह मेरे पेन की लंबाई मान लीजिए कि 7.5 cm है, इतना मान लिया. एक्यूरेट लेंथ इस पर लिखा हुआ है इतना. मिटा दिया कि 3 विद्यार्थियों को दे दिए नापने के लिए. This pen, the length of my pen measured by 3 students of 11th class as follows. 3 विद्यार्थियों के लिए दिए नापने के लिए तो ऐसे मेजरमेंट किए. यह मान लेते हैं कि यह राम कैसे, यह एक राम है विद्यार्थी, यह 3 जो है ऐसे मेजरमेंट किया है. यह मेजरमेंट यह मेजरमेंट मान लीजिए. यह पहला माप किया, दूसरा रीडिंग लिया, तीसरा लिया, 3 गो रीडिंग नापा, मेजरमेंट किया. यह श्याम मान लीजिए. यहाँ हरि मान लीजिए. 3 विद्यार्थी को दे दिए नापने के लिए. यह हमारा जो कॉलम है वह एक विद्यार्थी ने नाप दिया जा इतना 5, 3 रीडिंग लिया. यहाँ ले लिया 7, 6, 7, 4 ले लिया. ये तीनों का एवरेज दिया जाए तो 7 का 12 और 6 18 में 3 से भाग दे देंगे, वही 5 आ जाएगा. यानी एवरेज अगर लिया जाए एवरेज इसका एवरेज तो कैसे निकालेंगे? 7.4 प्लस 7.5 प्लस 7.6 बाई 3, ये जोड़ करके भाग देने तो यह आएगा 7.5 cm आ जाएगा. अपना निकालेंगे. एकदम एक्यूरेट भी है. इतना ही था. राम बहुत बारीकी से काम किया.
श्याम को दिए तो क्या किया, 7.5 7.7 कर दिया, 7.3 कर दिया। यह इसका भी, यह 7/12 आई थिंक 15 लेते के बाद यह भी जो है इसका 7.5 7.7/3 लिया। यह भी इतना पूरा दिया कैसा हुआ कर दिया। तो यहाँ देखेंगे कि इसका रीडिंग जो है एकदम लगातार है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। समझो विद्यार्थीगण, यह 7.5 पहला बार पढ़ा, दूसरा बार इधर उधर किया तो थोड़ा 5 पढ़ा, तीसरा बार 6 किया, बहुत इधर उधर नहीं हुआ। आज एवरेज भी लिया तो इतना आया जितना दिया गया था। तो इसके रीडिंग को कहेंगे प्रिसाइज भी है और क्या है, एक्यूरेट भी है। इसको देखो, एक ही चीज को 7.7 पढ़ रहा है, पर 7.5 जाएगा और घट के 7.3 एक्यूरेट को जा रहा है, लेकिन यह प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि एक ही चीज का रीडिंग 3 कैसे हो जाएगा 7, इतना कैसे अंतर आएगा। यानी इसका रीडिंग जो है एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। इसका रीडिंग क्या है, इसका प्रिसाइज है, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है इसका। और श्याम का रीडिंग क्या है, यह एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। यह नॉट प्रिसाइज बट एक्यूरेट। और एक विद्यार्थी ने ऐसे नाप दिया 7 to 7 यह 7 यह कर दिया 0, इतना कर दिया। तो इसका एवरेज लिया, एक और यहां कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए तो 3 अब 11, एक और 2 कर देंगे, 2 ये कर दिया तो 4 और 5 9 में 3 का यह रीडिंग आया 7.2 7.5 7.2/3 5 7 9 में 3 का यह हो गया 7.3। इसका 7.3 आया CM। तो देखिए यह जो है ना एक्यूरेट आया ना प्रिसाइज है। यह हो गया 2.22 रीडिंग है, जब इतना भाग गया 5, इसमें कोई ताल ही मेल नहीं है। यानी यह कह देंगे कि दिस इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। इन प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। फिर एक बात बता देते हैं, प्रिसाइज का परिभाषा क्या है कि जब किसी चीज का मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी के एक दूसरे से सटा हो और उसका एवरेज जो है, यह एवरेज जो है उसका ठीक जो है उसके एक्चुअल के वैल्यू के बराबर आ जाए, फिजिकल क्वांटिटी बी क्लोज टू ईच अदर एंड क्लोज टू एंड आल्सो क्लोज टू एंड आल्सो, यहां जोड़ दीजिए थोड़ा सा, एंड एवरेज आल्सो क्लोज टू, ठीक रहेगा, आल्सो क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसिजन। यानी यह प्रिसाइज हो गया, यह प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट है। यह ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। आज इतना ही पर समाप्त होता है। अगले दिन से और VVI चीज हो जाएगा कंपटीशन के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाएंगे, वहां से और भी सभी लोग सावधान हो जाएंगे, राउंड ऑफ पढ़ाएंगे।